मेरे अनन्य शुभचिंतक साथियों और विद्यार्थियों, आज मैं अकबर के नवरत्नों में एक संगीतकार, संगीतज्ञ तानसेन और कृष्ण भक्ति शाखा के सिरमौर सूरदास जी, इन दोनों का मिलन एक दूसरे को काव्यमय उपहार, काव्यमय उपहार का मतलब कविता के माध्यम से दोनों ने एक दूसरे की प्रशंसा की। एक दोहा तानसेन ने लिखकर सूरदास जी को प्रस्तुत किया और उसके धन्यवाद में स्वयं प्रज्ञाचक्षु सूर्य ने तानसेन की महिमा का गुणगान करते हुए उन्हें एक दोहा सुनाया। पहला दोहा जो तानसेन ने सूर्य को समर्पित किया वो आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा अलंकारों में अपने अध्ययन के समय, लेकिन जो सूरदास जी ने लिखा तानसेन को की प्रशंसा में, उनकी कीर्ति गायन में, शायद न सुना हो। चलिए बात करते हैं। तानसेन अपने क्षेत्र के सिरमौर, सूरदास जी अपने भक्ति कला के प्रवीण, लेकिन दोनों में एक विशेषता, तानसेन संगीतकार भी हैं और कवि भी हैं। ये उनके लिखे हुए दोहे से पता लग जाता है। सूरदास जी कवि हैं और एक अच्छे संगीतकार हैं। ये उनके नाना प्रकार के सैकड़ों हजारों जो पद हैं, उन पदों में विभिन्न राग का जो समावेश हुआ है उससे पता चल जाता है। तानसेन ने जब सूरदास जी को लिखा हुआ दोहा प्रस्तुत किया तो सूरदास जी ने कहा, बंधुवर नेत्र नहीं है, पढ़ नहीं सकता हूं, आपने क्या मुझे समर्पित किया है जरा पढ़कर सुना दीजिए। कल्पना कीजिए भावना की। तत्काल तानसेन ने दोहा पढ़ा। किन्हों सूर को सर लग्यो, किन्हों सूर की पीर, किन्हों सूर को पद सुन्यो, जो अस विकल शरीर। आपने सुना होगा, मगर वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, क्योंकि इसका उत्तर भी दिया जो सूर ने, वो शायद नहीं सुना होगा। किन्हों सूर को सर लग्यो, किन्हों शब्द से प्रारंभ है। काव्य में जहां किन्हों आ जाए वहां संदेह अलंकार होता है, और सूर शब्द कई बार आया है, सबका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यमक भी हो गया। एक शब्द पुनि पुनि फिरे और पुनि पुनि अर्थ नवीन, यमक हो गया। सूर की प्रशंसा करते हुए तानसेन ने कहा, किन्हों सूर को सर लग्यो। एक आदमी तड़फ रहा था, व्याकुल था। किसी ने कहा इसे सूर माने वीर, किसी वीर ने तीरंदाज करके इसे मार दिया है, वो तीर लग गया है, घायल हो गया है, तभी शायद ये रो रहा है। किन्हों सूर को सर लग्यो। लेकिन उसको तो सूर का सर अगर होता तो घायल होता, रक्त स्रवित हो रहा होता, किसी जगह दिखाई पड़ता, वो तो है ही नहीं। तब उत्तर देते हैं तानसेन, किन्हों सूर को सर लग्यो और किन्हों सूर की पीर। एक सूल की पीड़ा होती है, पेट दर्द भयंकर होता है। आज तो लोग पत्थर है, पथरी है और नाना प्रकार की बातें निकाल देते हैं। उस जमाने में नहीं होता था, सूल का दर्द जानलेवा होता था। कहते किन्हों सूर की पीर, या फिर इसको सूल का दर्द उठा है। लोग बोले अगर सूल का दर्द उठा होता तो पेट दबा रहा होता, सारा शरीर तड़फ रहा है, दिल के पास जरूर हाथ रखे हुए हैं। किन्हों तानसेन कहते हैं तब तो निश्चित हो गया, किन्हों सूर को पद सुन्यो और जो वस विकल शरीर, या फिर इसने कहीं सूरदास जी का पद सुन लिया है। सूर श्रृंगार का रामचंद्र शुक्ल ने कहा है श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी ने किया है तो सूर ने।
श्रृंगार के दोनों पक्ष, संयोग और विप्रलंभ, सूर श्रृंगार का भी कोना कोना झांक आए हैं, वात्सल्य का भी कोना कोना झांक आए हैं। जब वो वियोग का वर्णन करते हैं तब आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है। संयोग का वर्णन करते हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो सूर का ये पद सूर की प्रशंसा में लिखा गया। ये दोहा जब तानसेन ने सुनाया, किन्हों सूर को सर लगो, किन्हों सूर की पीर, किन्हों सूर को पद सुन्यो, अरे जो अस विकल शरीर, यमक और संदेश से परिपूर्ण ये दोहा ब्रजभाषा में रचित था। सूर ने क्या उत्तर दिया, ध्यान दीजिएगा जरा। देखें आप कैसे प्रशंसा की जाती है। बोले विधि ना यह जिय जानी के, शेष ही दिए न कान। पहली लाइन, विधि ना यह जिय जानी के। विधाता ने अपने मन में एक बात सोच ली। जब सृष्टि की रचना कर रहा था, प्राणियों की उत्पत्ति कर रहा था, प्राणियों को तमाम कुछ प्रदान कर रहा था, जीव जंतुओं को जन्म दे रहा था, तो विधि ना यह जिय जानी के, अपने मन में एक बात जान गया, कुछ गड़बड़ होगा। एक काम करो, एक प्राणी का एक अंग काट लो। कौन सा? बोले शेष ही दिए न कान। शेष नाग को कान नहीं दिए, सांप के कान नहीं होते। शेष ही दिए न कान, शेषनाग को कान नहीं दिए ताकि शेषनाग कोई सुन न पाए। शेषनाग सुन लेगा तो क्या होगा, क्या दिक्कत है? शेषनाग है कौन? अरे भाई, शेषनाग तो अपने फन पर इस धरती को रोके हुए है। लक्ष्मण को शेषावतार कहा गया है, शेषनाग के फन पर ही धरती टिकी है। तो कहते हैं विधि ना यह जिय जानी के, हैं, और शेष ही दिए न कान। क्यों? बोले धरा मेरु सब डोली है, तानसेन की तान। जब तानसेन संगीत गाएंगे, तानसेन की तान आएगी। इतनी सुंदर तान सुन करके धरा मेरु, धरा माने पृथ्वी, मेरु माने पर्वत, पृथ्वी और पर्वत सब डोलने लगेंगे, हिलने लगेंगे, कंपन हो जाएगा। कब? जब शेषनाग सुनेंगे तब। कितनी बढ़िया तान, तो कपायमान हो जाएंगे। इसलिए शेष ही दिए न कान। कहते हैं विधाता ने ये मन में जान करके शेषनाग को कान प्रदान नहीं किए कि अगर कान प्रदान कर देंगे तो ये मान कर चलो कि तानसेन की सुंदर मधुर आवाज सुन करके शेषनाग भी हिलने लगेंगे, और उसके हिलते ही भूकंप आ जाएगा, धरती हिलने लगेगी, कांपने लगेगी। ये था एक कवियों के एक दूसरे के प्रति प्रशंसा, एक दूसरे के प्रति सम्मान। सूर को कृष्ण भक्ति के कारण, इन्हें संगीत के कारण, संगीत और कृष्ण भक्ति दोनों ही अद्भुत हैं। मैं इन दोनों को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि, भावांजलि प्रदत्त करते हुए कोटि कोटि नमन करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।